उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी ज़मीन पुरअसरार राज़ों का मजमुआ है, जिनमें से कई राज ताहाल माहिरीन को चकराए हुए हैं और इन्हीं में से एक राज 113 साल कबल पेश आने वाला वो वाक़या है जिसकी हकीकत का सिरा माहिरीन आज तक नहीं लगा सके। ये राज क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बगैर कुछ वक्त जाया किए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये 30 जून 1908 की बात है जब साइबेरिया के इलाके अयूनकी के रिहायशियों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी की हरकत को रिपोर्ट किया था जो उनके बकौल सूरज जितनी तेज थी। रोशनी की रिपोर्ट के 10 मिनट बाद ऐसी गर्जदार आवाज सुनाई दी जैसे भारी तोप खाने से गोलाबारी की जा रही हो। ये आवाज मशरिक से शुमाल की जानिब सफर कर रही थी, जबकि इसके बाद एक शाक वेव ने पूरे कस्बे को झिझोड़ कर रख दिया और खिड़कियां टूट गईं। धमाके की आवाज जिसकी लहरें यूरो एशिया बल्कि बरतानिया तक जलजला पैमा मनाकिज ने रिकॉर्ड किए, मगर अयूनकी और इर्द गिर्द के कस्बों के रिहायशियों ने दर हकीकत किसी किस्म के हकीकी धमाके को नहीं देखा। उस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया जो बर्फानी जर्रात की बुलंदी पर बनने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव में तब्दीलियां देखी गई। अगरचे धमाका तो किसी ने देखा नहीं, मगर इसके मकाम को जरूर दरियाफ्त कर लिया गया जो मशरकी साइबेरिया में वाक़ था। वहां मौजूद 800 स्क्वायर मील के रकबे पर फैला जंगल या 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और इसकी कोई वजह भी समझ नहीं आ सकी। इब्तिदा में साइंसदानों का मानना था कि वो धमाके के असर का नतीजा है, मगर उस मकाम पर कभी कोई गड़ा दरियाफ्त नहीं हो सका। मगर जंगल का जितना बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर सपाट हो गया था, उसको देखते हुए अंदाजा होता था कि धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। साइंसदानों ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह धमाका क्यों हुआ, क्योंकि इतनी ताकत के धमाके से एक बड़ा शहर तबाह हो सकता है, मगर इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। और तब से ही साइंसदानों के जहन चकरा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी। खुशकिस्मती से वो इलाका आबाद नहीं था, वरना बहुत ज्यादा इंसानी जानों का ज़या होता। मगर धमाके की हरारत को दूर दराज के कस्बों के रिहायशियों ने भी महसूस किया था। एक ऐनी शाहिद ने उस मौके पर बताया कि आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ लग रहा था। उसका कहना था कि उस वक्त आसमान में एक धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ, ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हो या फायरिंग हो रही हो। इसे टुंगोस्का इवेंट का नाम दिया गया जो इंसानी तारीख का अब तक का सबसे ताकतवर रिकॉर्डेड धमाका भी है, जिससे खारिज होने वाली हरारत हिरोशिमा में गिराए जाने वाले एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। मगर एक सदी से भी जायद अरसा गुजरने के बाद माहिरीन के ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं कि आखिर उस जगह क्या हुआ था। कुछ साइंसदानों का मानना है कि एक स्यारचा इस धमाके की वजह थी, मगर इतने बड़े खलाई जिस्म के शवाहिद अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके। कुछ हलकों के ख्याल में यह आतिशफिशां फटने या कानकुनी के दौरान का कोई हादसा था, मगर इसके भी कोई शवाहिद नहीं मिल सके। दर हकीकत साइबेरिया के उस खित्ते का मौसम ड्रामाई किस्म का है, जहां मौसम सरमा का दौरानिया बहुत तवील होता है, जबकि गर्मी का मौसम बहुत मुख्तसर, जिसके बायस सतह में ऐसी तब्दीलियां आईं जिन्होंने उस जगह को नाकाबिले रिहाइश बना दिया, बल्कि वहां पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। जब धमाका हुआ तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहां जाने नहीं दिया गया, क्योंकि रूसी हुक्काम को मुख्तलिफ खदशात थे। सन 1927 में रूस की एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार उस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि धमाके के लगभग 20 साल बाद भी वहां होने वाला नुकसान वैसे का वैसा ही था। उस टीम ने ख्याल जाहिर किया कि एक खलाई जिस्म फिजा में फटा है जिससे यह नुकसान हुआ, मगर कोई भी गढ़ा या खलाई ज़रात दरियाफ्त नहीं हो सके। तो टीम ने यह वजाहत की कि वहां का दलदली खित्ता इतना ज्यादा नरम था कि उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा उसके अंदर दफन हो गया, मगर दलदली हिस्से की गहराई में कुछ भी दरियाफ्त नहीं हो सका। और कुछ दहाइयों बाद रूसी साइंसदानों ने कहा कि यह कोई शहाब साकिब नहीं
बल्कि दुमदार सितारा था जिसका ज्यादातर हिस्सा चट्टानी नहीं बल्कि बर्फ पर मबनी होता है और जमीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बाद बर्फ बुखारात बनकर उड़ गई। मगर यह ख्याल भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। फिर अजीब ख्यालात सामने आए कि जैसे किसी खलाई मखलूक का स्पेसक्राफ्ट इस मकाम पर गिरकर तबाह हुआ हो। सन 1958 में मुहक्किकीन ने इस मकाम से सिलिकेट और मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़रात को दरियाफ्त किया और मजीद तहकीक से साबित हुआ कि वहां की सतह में निकल की मिकदार ज्यादा है, जो शहाब साकिब का एक जाना माना अंसर है। मगर बहस थम नहीं सकी और 1973 में एक तहकीक में अंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का जमीन से टकराव इस धमाके का नतीजा हो सकता है। मगर इसकी तरदीद पर मबनी तहकीक भी फौरी तौर पर सामने आ गई। सन 2014 में यूक्रेन के माहिरीन की एक टीम ने धमाके के मकाम से 1978 में इकट्ठे किए जाने वाले चट्टानी नमूनों का तज्जिया किया और उन्होंने 1908 की एक तह को दरियाफ्त किया। माहिरीन ने कार्बन मिनरल के आसार दरियाफ्त किए जो उस वक्त तश्कील पाता है जब कोई शहाब साकिब जमीन से टकराता है, मगर यह भी वाज़ेह नतीजा नहीं था और सन 2020 में एक तहकीक में ख्याल जाहिर किया गया कि एक बड़ा आयरन शहाब साकिब जमीन के इतने करीब आ गया कि बहुत बड़ा शॉक वेव पैदा कर सके, मगर टुकड़े हुए बगैर जमीन के पास से गुजर गया और शॉक वेव का असर उस खित्ते में देखने पर आया। यह वाकया अब तक इंसानी तारीख के चंद पुरस्कार तरीन वाकयात में से एक है जिस पर अब तक तहकीकाती काम जारी है, लेकिन ताहाल इसकी वजाहत नहीं हो सकी कि उस रोज उस मकाम पर हकीकत में क्या हुआ था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है? क्या यह वाकई कोई शहाब साकिब था या ऐसा किसी और वजह से हो सकता है? और अगर कोई और वजह है तो आप दोस्तों के ज़हन में ऐसी क्या वजह हो सकती है? कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगली मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का और प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।